Guys, now this is the third series of NTPC. Now first question states Raman effect is related to, so we all knows Raman effect is related to light. Now second states ki time period of a simple pendulum inside a satellite orbiting earth is पहला 0, दूसरा infinity, तीसरा t, d option is 2t. The answer will be infinity. जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम होता है इनसाइड अ सेटेलाइट वो इन्फिनिटी होता है. नाउ नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स डिस्प्ले द ड्यूअल नेचर ऑफ बोथ वेव्स एंड पार्टिकल. तो ड्यूअल नेचर ऑफ कौन शो करता है, वेव्स का भी और पार्टिकल का भी, इलेक्ट्रॉन, मेसन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो सही आंसर होगा आपका इलेक्ट्रॉन. Now next question is an object covers the distance which is directly proportional to the square of the time its acceleration is. ओके तो 4 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, जीरो एंड कांस्टेंट. तो 4 का ऑप्शन क्या होगा, कांस्टेंट. तो जो ऑब्जेक्ट मूव्स द डिस्टेंस विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. ओके. 5 अ मैन पुशेज अ वॉल एंड फेल्स टू डिप्लेस इट देन ही डज. एक आदमी जो है पुश कर रहा है दीवार को और उसे डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, तो इसका क्या मतलब होता है. इसका मतलब होगा कि कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक है, तभी तो पुश नहीं हो रहा है. अगर पुश होता तो डी डिस्टेंस काम होता, तो उसका वर्क डन कितना निकालता है, एफ इंटू डी निकलता है. ना नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि द साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स इन एन इमल्सन रेंज बिटवीन. जो कोलोइडल पार्टिकल होते हैं उनके साइज़ कितने होते हैं. तो साइज़ कितने होते हैं आप सबको पता है, 10 एंगस्ट्रॉन से शुरू होगा. तो पकड़ लीजिए 10 एंगस्ट्रॉन कहाँ पे है, तो ऑप्शन इज 10 एंगस्ट्रॉन टू 10,000 एंगस्ट्रॉन. 7 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट हैव 6 इंटू 10⁻23 एटम. तो किसके पास नहीं है, तो 6 ग्राम ऑफ कार्बन पहले के पास नहीं है, 12 ग्राम होना चाहिए. ओके, तो पहला ही हो जाएगा. 8 नंबर कह रहा है कि ट्यूबरस रूट आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग. तो 8 का ऑप्शन हो जाएगा सी. ओके, ट्यूबरस रूट जो होता है वो स्वीट पोटैटो में पाया जाता है. 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड. एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड, तो 9 का बी होगा, लिम्फोसाइट. नेक्स्ट वाइडल टेस्ट इज़ यूज टू डायग्नाइज विच ऑफ द फॉलोइंग. जो वाइडल टेस्ट होता है वो किस लिए यूज़ होता है, तो होता है टाइफॉइड के लिए. ओके. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर. ऑटोसोमिनल डोमिनेंट डिसऑर्डर, देखो सोमिनल यहाँ मतलब है कहीं ना कहीं किस चीज़ से रिलेटेड होगा, नींद से रिलेटेड होगा. तो 11 का आंसर क्या होगा, डेट इज़ एल्जाइमर. यहाँ एल्जाइमर क्या होता है, भूलने की बीमारी. नेक्स्ट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस चीज़ के प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग था. तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डेट इज ओजोन लेयर. अब आप मुझे ऑप्शन में बताओगे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ कब था. नेक्स्ट द सोर्स ऑफ एनर्जी, 13 नंबर पढ़ रहे हैं. द सोर्स ऑफ एनर्जी विच हैज़ बीन एक्यूमुलेटेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड कैनॉट बी readily replaced by natural means after its consumption is. Now next is renewable source of energy. Second is non renewable source of energy, solar energy and good source of energy. तो कौन सा इसका आंसर होगा, बी. ओके, जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है, जो एक बार मतलब एक्यूमुलेट हो जाता है तो उसे कैनॉट रेडिली रिप्लेस किया जा सकता, नहीं किया जा सकता. इसीलिए हम लोग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, नाम से ही पता चल रहा था उसका. व्हाट डिड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एक्सप्लेन कंटेन. जो पहला फर्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिक डिजिटल कंप्यूटर था वो क्या कंटेन करता था, तो 14 का क्या होगा, वाल्व्स कंटेन करते थे. 15 पढ़ रहा हूँ. डाटा स्ट्रक्चर प्लेज अ की रोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग. इनपुट डिज़ाइन, हार्डवेयर, प्रोग्राम डिज़ाइन, लॉजिक. तो लॉजिक, तो आपका ऑप्शन क्या होगा 15 का, डेट इज़ प्रोग्राम डिज़ाइन में आपका डाटा स्ट्रक्चर बहुत की रोल प्ले करता है. नो नेक्स्ट इज एटी 86.
विच पार्टी ऑब्जर्व द ब्लैक डे ऑन 3 जुलाई 1947? कौन सा पार्टी ब्लैक डे ऑब्जर्व किया था? तो आपका क्या आंसर होगा? डेट इज़ हिंदू महासभा 3 जुलाई को ब्लैक डे ऑब्जर्व करे थे। 87 जो है, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट? इस बुक के ऑथर कौन है? तो इस बुक के ऑथर थे रूसो। एक्चुअली ये जो भी थिंकर हैं इनसे रिलेटेड बुक के नाम आ रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको कोशिश करेंगे कि कंप्लीट करें। नेक्स्ट, छत्रपति शाहू द महाराज ऑफ कोल्हापुर इनकरेज बी आर अम्बेडकर। ओके, क्यों? फॉर द पब्लिकेशन ऑफ बहिष्कृत भारत, फॉर द पब्लिकेशन ऑफ हर्ष बंधु, फॉर द पब्लिकेशन ऑफ मूक नायक एंड फॉर द पब्लिकेशन ऑफ स्वराज। तो 88 का आंसर क्या होगा? फॉर द पब्लिकेशन ऑफ मूक नायक। नाउ 89 states, which of the historian remarked the revolt of 1857 as the revolt of 1857 is neither first nor national nor a war of independence? किसने कहा था ये बात? तो 89 का क्या होगा? किसने कहा था बताइए आप? 89 का भी मैं थोड़ा रुक जा रहा हूँ ताकि आप ये बताओ कि इसका आंसर क्या है, थोड़ा सा आप सोचो। नाउ 19 नंबर है, द सिग्फ्राइड लाइन वाज बिल्ट बाय विच कंट्री? ये जो सिग्फ्राइड लाइन है वो किस कंट्री के द्वारा बनाया गया है? तो आप बताइए इसका आंसर। तो सिग्फ्राइड लाइन वाज बिल्ट बाय जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द recurrent ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डेवलप्ड इन बे ऑफ बंगाल ड्यूरिंग विच मंथ? ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं वो डेवलप होते हैं बे ऑफ बंगाल में किस महीने में? तो आप सबको पता है, अक्टूबर से नवंबर में। 92 क्वेश्चन है, टर्पेंटाइन ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम? टर्पेंटाइन ऑयल जो होता है ये कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? तो ये तो सबको पता है, पाइन ट्री। ओके, द गैप ऑफ माउंटेन विच प्रोवाइड्स नेचुरल पाथ इज नॉन एज? द गैप ऑफ माउंटेन विच प्रोवाइड नेचुरल पाथ, जैसे ये माउंटेन हो गया, ये माउंटेन हो गया, तो ये जो गैप बन रहा है इसको क्या कहते थे, इसको क्या कहते हैं? तो 93 विल बी पास, दिस इज पास। अब बहुत सारे पास पड़े होंगे, बनिहाल पास, पीर पंजाल पास। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ थर्मल पावर इन इंडिया? तो थर्मल पावर का सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? तो आपका थर्मल पावर का लार्जेस्ट स्टेट महाराष्ट्र। 95 का है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है? तो सबसे अधिक जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो लगभग 70% आप इस्तेमाल करते हो कोल। 96 है कि द फॉरेस्ट ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज नॉन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नेम? तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेल्ट को किस नाम से जाना जाता है, किस फॉरेस्ट नाम से जाना जाता है? तो इसका क्या होगा? सुंदरबन फॉरेस्ट। 97 है कि व्हेन वाज सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड इनटू 15 इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स? कब सोवियत यूनियन टूट गया? सिंपल बात यही है, तो ये टूटा था 1991 में। 98 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द जुडिशियरी सिस्टम ऑफ जुडिशियरी इन इंडियन फेडरेशन? जो व्हाट इज द सिस्टम ऑफ जुडिशियरी इन इंडियन फेडरेशन में? यूनिफाइड है, ड्यूअल है, बोथ है, नन ऑफ दीज है? तो अब सबको पता है कि यूनिफाइड है, मतलब सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट है, उसके नीचे सारी कोर्ट है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एन ए अकबरी? किसने लिखा है एन ए अकबरी? तो ये अबुल फजल ने लिखा है। प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम आर नेचुरल अकरिंग आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। 101 हु became the first equestrian from India to qualify for the Tokyo Olympics, ending a wait spanning 2 decades? The answer will be Fuad Mirza. Jayaprakash Narayan Museum is located at which place? Jayaprakash Narayan Museum किस जगह पे है? Answer is C. 103 which of the following rivers was known as पुरुषनी वैदिक रिवर? आई है लास्ट में, किस नदी के किनारे आई है? तो रावी नदी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वाज नॉन एज पुरुषनी? तो ये आपको पता है, रावी नदी को बोलते हैं। ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, फ्लावर है मतलब बायोडिग्रेडेबल है, वेजिटेबल इज ऑल्सो बायोडिग्रेडेबल, डेड ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो बायोडिग्रेडेबल। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नाउ
105 कह रहे हैं द सेक्रेड हाइम शब्द शाबद इज रिलेटेड टू, शाबद जो है ये किससे रिलेटेड है, तो शाबद किससे रिलेटेड है, गुरु पर्व। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 106 कह रहे हैं कि हु रोड द बुक एवरी चाइल्ड मैटर्स, एवरी चाइल्ड मैटर्स किसने लिखा था, तो ये किताब है नोबेल प्राइज़ विनर कैलाश सत्यार्थी, 2014 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट प्रेजेंट इन वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर, कैंसर के लिए कौन सा एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है, पहला है आर्सेनिक, आयरन, फ्लोरीन, क्लोरीन, तो इसमें आंसर होगा डेट इज आर्सेनिक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। विच डिजीज इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की वजह से कौन सा डिजीज होता है, तो ऑप्शन है क्वाशिकोर, एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ग्वाइटर। तो आपको ग्वाइटर पता है किस चीज़ की वजह से होता है, किस चीज़ की वजह से होता है, ग्वाइटर होता है आयोडीन, आयोडीन की वजह से। नेक्स्ट है अनीमिया, डेट इज़ आयरन की वजह से, तो एफ ही हो जाएगा। अब ओस्टियो इज फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर, डेट इज कैल्शियम, और ये हो जाएगा आपको क्वाशिकोर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज 109 कि विच डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ये सबको पता है स्लेव डायनेस्टी, ये क्वेश्चन इतना इजी दे दिया। नेक्स्ट विच डायनेस्टी वाज, ओके नाउ इट इज स्लेव डायनेस्टी। 10 कह रहा है कि विच इनिशिएटिव वाज रिसेंटली बिन लॉन्च्ड टू प्रमोट फिटनेस अक्रॉस द कंट्री, तो फिट इंडिया मूवमेंट था, यू ऑल नो, तो 110 का क्या होगा, ये हो जाएगा। द साइक्लोन निसर्ग स्ट्रक विच कोस्ट ऑफ इंडिया, जो निसर्ग था वो किस कोस्ट पे आके टकराया था, तो निसर्ग टकराया था आपका ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउदर्न, साउथ ईस्टर्न, तो इट वाज वेस्टर्न घाट। द इनिशिएटिव रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स हैज़ रिसेंटली बीन लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री, रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स इज लॉन्च्ड बाय रेलवे, मतलब जो रेलवे के कोच हैं उसको रेस्टोरेंट में बदलना, ये एक स्कीम है। ब्लू इकोनॉमी इज जॉइंटली इनिशिएटिव ऑफ विच टू कंट्री, ब्लू इकोनॉमी किस दो कंट्री के इनिशिएटिव्स हैं, तो आंसर इज इंडिया एंड नॉर्वे। नाउ 1014 कह रहे हैं 114 कह रहे हैं रिसेंटली द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बाय द फॉलोइंग विच मेंबर्स विच ऑर्गेनाइजेशन, तो डिजास्टर मैनेजमेंट पे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया था, तो बिम्स्टेक आजकल बहुत एक्टिव है, ठीक है। 115 विच फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज नॉमिनेटेड राज्यसभा, तो कौन से जस्टिस थे, तो रंजन गोगोई हैं, ठीक है। इंदिरा गांधी एंड अमृत कौर हैव बीन नेम्ड बाय विच टाइम्स मैगजीन among 100 principal पावरफुल वुमेन इन द फॉलोइंग लिस्ट, तो ये दोनों जने जैसे इंदिरा गांधी एंड अमृत कौर को किस मैगजीन में 100 पावरफुल में बताया गया है, तो कौन सा आंसर होगा इसका, वुमेन ऑफ द ईयर में। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका विजिटेड इंडिया फ्रॉम 8 से 11 8 to 11 फरवरी, ही वाज, कौन से हैं भाई प्राइम मिनिस्टर, ये पूछ सकते हैं क्योंकि ये श्रीलंका के सीधे सीधे, अभी श्रीलंका बहुत न्यूज़ में भी रहा इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, तो इसका आंसर होगा महेंद्र राजपक्ष। FIR आपके द्वार इनिशिएटिव एसोसिएटेड विद विच स्टेट, तो FIR आपके द्वार इनिशिएटिव इज एसोसिएटेड टू मध्य प्रदेश। 119 क्वेश्चन कह रहे हैं कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स इज रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, तो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स कौन सा ऑर्गेनाइजेशन करता है, तो आपका ये हो जाएगा आंसर US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबली इनिशिएटिव पॉलिसी, तो यही आंसर है। 120 कह रहे हैं वेन वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हेल्ड, पहला एडिशन खेलो इंडिया का कब हुआ था, तो ये शुरू कब हुआ था, यही सिंपल बात पूछ रहा था, 2020 में शुरू हुआ था, फरवरी से मार्च, ओके। चलिए तो ये था आपका 50 क्वेश्चंस का सीरीज़ NTPC का। अब इसके बाद सीरीज़ नहीं आएगा, इतना क्वेश्चन करिए आप, इतना बहुत है। और नेक्स्ट एग्ज़ाम कैसा जाए सबका, होप आप सबका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया जाए, विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं एग्ज़ाम के क्वेश्चंस जो आएंगे 12 तारीख को उसके रिगार्डिंग मैं क्वेश्चंस आपको बताऊंगा कि कैसा क्वेश्चन है कैसा नहीं है, ओके। चलिए एग्ज़ाम दीजिए अच्छे से, बाय, टेक केयर।